मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिदे आत्मरूपयानुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। श्री आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब धाम धूम से पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं और इसमें भी आज तो प्रभु का जो जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में सारी जनता सारे आत्मार्थी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भक्तिवश है ना, काफ़ी कुछ दृश्य हम देख रहे हैं। और इस जो हर्षोल्लास से अभी तक जब प्रवचन चालू हुआ तभी तक पूरा हर्षोल्लास से अपना दिन व्यतीत हो रहा है। वे अंतिम में भी देखा ना, जबरदस्त भक्ति देखी हमने। और इस उल्लास का एक दृश्य अभी भी बाकी है ना, सबको पता होगा कौन सा दृश्य है ना, पारना जुलन है ना। अभी और भी एक उल्लास का एक दृश्य बाकी है, वो आज के दिन रहेगा, कल नहीं रहेगा। साथ में भी बता दूं ना, अब मूल बात एक करनी है कि जो भी है हर्षोल्लास से सब हम यहाँ झूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें मूल बात ये है कि इसमें शिक्षा अर्थात तो कोई तत्व तो सीखना ही चाहिए। ज्ञान और वैराग्य का संस्कार पड़े, अज्ञान मिटे, इसीलिए अपने यहाँ इन महोत्सवों में भी, इस धार्मिक महोत्सव के केंद्र में जिनवाणी का स्वाध्याय प्रमुख होता है, मुख्य है। इसके बिना ये बातें नहीं समझी जाएगी। अब इसमें इसके सिलसिले में, स्वाध्याय के सिलसिले में मैं अपना एक कौन सा विषय लेने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ कि समयसार के अंत में आचार्य अमृतचंद्र देव ने परिशिष्ट लिखा और परिशिष्ट में शाद्वाद अधिकार जो उन्होंने लिखा है, उस शाद्वाद अधिकार के जो अंत में 47 शक्तियों का वर्णन आया है, उसके अंतर्गत में एक जीवित शक्ति के आधार से थोड़ी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। और ये शक्तियों का प्रकरण क्यों आया वो थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान कराता हूँ कि पूरे समयसार में अत्र तत्र ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, समस्त मुमुक्षुओं की सभा में एक ही बात है, ज्ञान मात्र आत्मा। तो अंत में बात खड़ी होती है कि जब आप ज्ञान मात्र आत्मा कहते हो तो उसमें शाद्वाद का विरोध आता है। आत्मा तो अनेकांतमय स्वरूप है, तो फिर ज्ञान मात्र क्यों कहते हो?
थोड़ा सा विषय बताऊंगा, क्योंकि ये तो है ना 45 मिनट में, गिनी चुनी 45 मिनट में बहुत कुछ बताना है। मुझे कुछ प्रासंगिक चर्चा भी करनी है, इसके तुरंत बाद प्रासंगिक चर्चा करनी है, इसके बाद विषय को छेड़ूंगा। मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे मन में कौन से विषय लेने का भाव आया था, फिर वो विषय तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते मुझे पता नहीं है ना। पहुँचने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं वो तो नक्की है, सिर्फ मुझे पता नहीं है, मगर नक्की है उतना पता है ना। पहुँचने वाले हैं कि नहीं पहुँचने वाले हैं वो नक्की है उतना पता है, और उतने पते से अपना धर्म प्रकट हो जाएगा, है ना। बात थोड़ी ध्यान में रखना। तो ये ज्ञान मात्र आत्मा आप कहते हो तो अनंत गुण का, अनंत धर्मों का निषेध हो जाएगा। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि नहीं होगा, साधवाद का विरोध नहीं होगा। मात्र शब्द से हम उस देह का संयोग में रहा हुआ शरीर और उसके लक्ष्य से होने वाले रागादि भावों का, उसका हम निषेध करते हैं, उसके धर्मों का निषेध नहीं किया गया है। यद्यपि ज्ञान मात्र से तो अनंत धर्मों की सिद्धि करते हैं आगे पूरे विषय में। तो फिर दूसरा प्रश्न होता है कि तो भाई आत्मा में तो अनंत गुण हैं, तो आनंद मात्र क्यों नहीं कहती, श्रद्धा मात्र क्यों नहीं कहती, ज्ञान मात्र ही क्यों कहते हो? तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण तो है, साथ में लक्षण भी है। उसमें जो स्वसंवेदनशीलता उसका लक्षण है ज्ञान का, उससे हमें ये अनुभव में आता है कि यहाँ ज्ञान है। स्वयं को प्रकाशता हुआ, सबको प्रकाशने वाला ज्ञान का धर्म हर समय वो प्रकट है। उससे देहादि से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न ज्ञायक प्रभु हमारे ख्याल में आता है, उसकी सिद्धि होती है, बाकायदा उसकी सिद्धि होती है। चाहे पेट में दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, उस समय भी ज्ञायक की सिद्धि होती है, उस समय भी ज्ञायक की प्रसिद्धि होती है। बस बात इतनी है, शर्त इतनी है कि वो जब ज्ञायक की जो सिद्धि होती है उस पर ध्यान चला जाए और उसका विश्वास आ जाए, तो आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ है वह उछलती है। अनंत शक्तियाँ सुद्रूप से व्यक्त होती है, और उसका लाभ अगर उस ज्ञायक को देखने वाले को, ज्ञायक की श्रद्धा करने वाले को उसका लाभ लेता हुआ परिणाम स्थिरता को प्राप्त होते हैं और निराकुलता से पूरा जीवन जीते हैं, ऐसे हमारे ज्ञानी भगवंत होते हैं। खैर, मुझे तो उसमें से जो अनंत शक्तियाँ उछलती है उसमें से 47 शक्तियों का वर्णन किया, और उसी में से मुझे जीवत्व शक्ति पर विशेष आपके साथ चर्चा करनी है। और इस आज जन्म कल्याणक के दिन है ना, वो जीवत्व शक्ति क्यों ली उतना तो मैं बता के जाऊंगा। हो सकता है कि विषय प्रवेश होवे भी और नहीं भी होवे, है ना, क्योंकि पहले से बता देता हूँ मेरा विकल्प है ना। और वास्तव में विकल्प की कोई अर्थभूत क्रिया नहीं होती। साथ में मैंने आपको सावधान कर दिया, विकल्प में विकल्प होता है, वो क्रिया तो अपने स्वकाल में होने लायक होगी। अभी इसमें थोड़ा आज का जो प्रसंग अपन ने जो मना रहे हैं, अभी भी और मनाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मुझे करने का विकल्प इस प्रसंग में, जो मैं पूरे दिन मैंने भी जितना अटेंड किया है उसमें जो मेरा मानसिक मन जो बना है उसके आधार से थोड़ा आपसे शेयर करना है। और बहुत ज़रूरी भी होता है कि प्रासंगिक चर्चा थोड़ी करें, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के जीव आते हैं, सूक्ष्म स्वाध्याय वाले भी आते हैं। कई लोग का तो पहला एक प्रसंग होगा, कई बातें होगी, तो थोड़ा सा ये भाव बना रहता है कि अगर लड्डू बंटते हो और लाइन लगी हो तो लास्ट व्यक्ति भी 2 लड्डू लेके जाए, है ना। ऐसी भावना सामान्य रूप से हमें आती है, तो इसीलिए एक सामान्य चर्चा भी करेंगे। अब इसमें एक कहा कि हर्षोल्लास से मना रहे हैं, इतनी खुशी है, इतना आनंद है, आनंद भयो रे आनंद भयो, है ना, रिपीट भी किया ना कल तो आनंद भयो रे आनंद भयो। इतनी आनंद की बात जब आई तो मेरा पूछना इतना है कि हमें इस जन्मोत्सव पे किस बात का आनंद है, किस बात की खुशी है, हमें विचार करना चाहिए। तो मैं थोड़ा एक सामान्य कथन पहले करूँगा, फिर थोड़ा विशेष कथन भी करूँगा,
और जो भी चर्चा प्रयोजन परक थोड़ी चर्चा अपन हम यहाँ करेंगे। हमें लगता है कि भगवान का जन्म हुआ है ना, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो जन्म के कारण खुशी नहीं हो रही है, और भगवान की ओर से लेवे तब भी सुनना। अपनी ओर से तो बाद में मैं चर्चा करूँगा, हमें क्यों खुश होना चाहिए, हमें क्यों खुशी होती है, वो तो मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। मगर भगवान के ओर से भी लेवे तो ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए कि भगवान का जन्म हुआ है इसलिए कोई खुशी की बात है, ऐसा नहीं है। ये इनका अंतिम जन्म है, ये खुशी की बात है, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए, है ना। कोई जन्म हुआ है वो कोई खुशी की बात थोड़ी ना है, वो तो दोष है 18 दोष में। तो अंतिम जन्म है, अभी माँ के पेट में आने वाले नहीं है, 4 गतियों में घूमने वाले नहीं है। दुख और दुख के कारणों का अंत जिनके हो गया है, जिनके हो जाता है, इसीलिए इस बात की हमें खुशी है। तो ये बात थोड़ी सी हमें ख्याल में रखनी चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट्स भी इसलिए मैं सुन रहा था, तो कुछ पॉइंट्स भी इसलिए मैंने नोट किए कि रह नहीं जाए, मेरे हृदय में जो जो बातें आती है वो रह नहीं जाए। तो ये हमें अभी ये बात थोड़ी आगे बढ़ानी है कि पांचों कल्याणक में कॉमन फैक्टर क्या है ना। पांचों कल्याणक में मुझे आपको एक प्रश्न बीच में पूछ लेता हूँ, मेरी आदत है बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ देने की। ये पांचों कल्याणक में कौन सा कल्याणक वैराग्य का प्रसंग है ना। वैराग्य का प्रसंग कल है कि पांचों कल्याणक वैराग्य का प्रसंग है ना। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा है, आज का जो प्रसंग है आपको लगता होगा कि नहीं आज का तो रंग राग का प्रसंग है, तो गलत है। जन्म कल्याणक भी वैराग्य का प्रसंग है। थोड़ी देर में खोलते हैं, है ना। अगर वो परमिशन टाइमिंग अपना फिक्स है, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं है इसमें, है ना। थोड़ा सा मैं सैंपलिंग आपको करके समाप्त करूँगा। क्या कहते हैं कि पांचों कल्याणकों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ कहते हैं कि जिनका हम कल्याणक मना रहे हैं, इनका तो ये तो स्थापना निक्षेप है ना, तो उनका तो कल्याण हो ही गया है, या जिनका भी कल्याणक होता है उनका तो कल्याण होता ही है, बराबर है। पर उनके कल्याण के, उनके जो कल्याणक के निमित्त से अनेक अनेक जीवों का भी कल्याण होता है, अर्थात उनका जो कल्याणक है भगवंतों का, उनके अनेक जीवों के कल्याण में निमित्त बनता है। तो अब ये प्रश्न ये है कि हमारे कल्याण में इनके कल्याणक निमित्त कैसे बनते हैं, है ना। थोड़ी सी चर्चा मुझे करना, मेरी स्टाइल शैली ऐसी है, आप सब लोग सुनते भी हो कभी कभी। तो प्रश्न ये है बाबू भाई कि ये जो भगवान के कल्याणक है ना, उनका तो कल्याण हो ही रहा है, पर हमारे कल्याण में निमित्त कैसे बनता है। तो जैसे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेवे कि जैसे गर्भ कल्याणक है, तो गर्भ कल्याणक के पूर्व में जितनी तैयारी के दृश्य हमने देखे, और गर्भ कल्याणक में जितनी तैयारी के दृश्य देखे, गर्भ कल्याणक के पूर्व में, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में जितनी तैयारियाँ, जितनी जो ठाठ जो हमने पुण्य का देखा भगवंतों का, उन जीव का, और कितनी तैयारी है ना। कितनी बार इंद्रों का आसन डोलते हैं, बार बार चले आते हैं, दौड़े आते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, है ना। कितने पुण्य का ठाठ इनका हमें दिख रहा है ना। कितनी तैयारी चल रही है, और जो यहाँ के कल्याण की तैयारी कब से चल रही प्रतीक भाई, है ना। सालों से चल रही है मेरे ख्याल से, है ना। और कई महीनों से तो ये जो नगरी सजा रहे हैं, सुवर्णपुरी को हम सजा रहे हैं, अयोध्या नगरी बना दी हमने, है ना। अभी आज भी अयोध्या नगरी वहाँ भी सज रही है। राम आएंगे कि नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, सुनना बराबर से। आएंगे क्या, जो सिद्धालय में पहुंच गए वापस आते हैं क्या, है ना, वो कभी नहीं आते। मगर जैन शासन में एक व्यवस्था है, खाली राम नहीं, मात्र राम नहीं, है ना, तीनों काल की 24 को हम बुला सकते है ना। इनको हम बुला सकते हैं, स्थापना निक्षेप से इनकी हम स्थापना कर सकते हैं। खैर वो अलग विषय था, अभी चल रहा है ना माहौल, तो थोड़ा मुझे विकल्प आ गया, है ना। जो आने वाले हैं वो राम, जो राम कभी नहीं आते, जो सिद्धालय में जाता है वो यहाँ क्यों आएगा।
चार गतियों में कभी नहीं आता। मगर स्थापना निक्षेप से हम उन भगवंतों को यहाँ बुला सकते हैं, उन भगवंतों की हम स्थापना करके अपना कार्य साध सकते हैं। खैर, मुझे ये बताना था कि ये कल्याणक हमारे कल्याण में निमित्त कैसे बनता है। तो बहुत पुण्य का ठाट चल रहा है, बहुत कुछ है ना, हम सब दृश्य देख रहे हैं। तो किसी अज्ञानी को ऐसा होता होगा, लोहाड़िया जी, किसी जी को ऐसा होता होगा कि इतना ठाठ है ना, इतनी मजा है, तो इससे फिर और मोक्ष सुख क्या होगा, है ना, इसमें ही मजा है, ऐसा होता होगा। मैं तो पहले जब शुरू में जब मेरा स्वाध्याय नहीं था, तब मैं तो यही दो कल्याणक में ज़्यादा करके जाता था और पीछे घर चला आता था, है ना, सुनना बराबर से, क्योंकि उसी में ये सब आनंद की बातें, खुशी की, नाचने कूदने की बातें होती है। देखो ऐसा है, थोड़े बीच में कई बातें मुझे बताने का भाव आता है। ये नाचना, ये जो गीत संगीत, ये जो सभाएं हमारी, इस सब चीज़ के द्वारा हमें वास्तव में तत्व ज्ञान ही परोसा जा रहा है। ध्यान देना, कुछ बात मैं सावधान कराना चाहता हूँ कि आप, संजय जी बार बार बोलते हैं कि आप इसको नृत्य मत समझो, ये भक्ति है, कुछ मैसेज है ना। हर नृत्य में हर कुछ न कुछ जो प्रसंग जो है, जो इसमें सारी की सारी बातें हमारे ये तत्व ज्ञान है, उसका मैसेज है। बस सावधान ये रखना है कि अगर हमें उसके परफॉर्मेंस में, है ना, उसके संगीत में अगर उसमें रस आ जाता है तो पाप का बंद होता है। ध्यान देना, थोड़ा सावधान करने की जरूरत है। विद्वान इसलिए तो होते, समझ में आया ना। तो अगर उसका रस आ गया, उसके परफॉर्मेंस का रस आ गया, तो ध्यान देना कि पाप का बंद होता है, क्षेत्र भले धर्म का हो। और इसी में अगर जो वाच्य बताया जा रहा है, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, अगर उसमें हमारा ध्यान चला जाए और उसमें हमारा मन रम जाए तो विशुद्धि होती है, उसमें पुण्य का बंद होता है। अब और खास बात बाकी है, अगर ये विशुद्धि में या उस म्यूजिक आदि में अगर हमें उपादेय बुद्धि हो जाए तो सबसे बड़ा अपराध मिथ्यात्व होता है ना। इसलिए ये सारी बातें हमें थोड़ा ये सावधान एक ख्याल में रखना चाहिए। इतना जब मैं प्रसंग देखता था, है ना, मुझे मूल विषय पे जाना है, इसके भी मूल विषय में जाना है ना, सब मुझे पता है। इतने समय में थोड़ा थोड़ा मैं टच जरूर कर लूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस चल रहा है ना, काफ़ी महीनों भर की तैयारी करते हैं, फिर वो डायलॉग्स बोलने हैं, है ना, कितना ध्यान रखना पड़ता है ना। संजय जी कभी फिर से बुलवावे तो बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा पता नहीं, है ना, कभी कभी भूल भी जाया जाए ना ऐसा। तो मुझे उस समय यहाँ बैठा था मैं, मुझे विचार आया कि ये कितना कष्टदायी है, यानी परफॉर्मेंस करना, और कितना बोझा है इसमें, है ना। इतना कठिन काम है। वैसे तो द्रव्य गुण पर्याय के अंदर हो जाए, बात चली जाए तो असंभव है, वो कर ही नहीं सकते अपन, है ना। उसका राग आदि करते वो अलग विषय है। तो में निमित्त की प्रधानता से भी देखे तो बहुत कठिन बात है वो। मगर इससे तो ज़्यादा भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मुनि बन के मोक्ष जाना सरल है, सहज है। आप ध्यान देना इसमें, इतना ध्यान देना कि वो सरल है, सहज है ना, मगर सस्ता नहीं है। सस्ता का अर्थ मालूम है? 1 करोड़ 2 करोड़ दे देवे इससे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर पैसे से ही लेना है मोक्ष तो कितना पैसा देना पड़ेगा पता है आपको? 3 लोक की संपत्ति देनी पड़ेगी, है ना, तो मोक्ष होगा। 3 लोक की संपत्ति पे से दृष्टि हटानी पड़ेगी। क्या रे, तो मैं एक बात आपको ये बताना चाह रहा था कि वास्तव में जिस कार्य पे हमारा सरल है, सहज है, कर्तव्य है, करने लायक है, उसी के लिए सब ताम धाम है। अगर उसी पे हमारा फोकस नहीं हो, उसी पे हमारा ध्यान नहीं हो, है ना, तो समझ लेना कि ये रंग राग में हमें कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। कई दिनों से, कई महीनों से बोरीवली, सिंपोली, मलाड़ सारे प्रवचनों में मैं कई बार सावधान करते आया। पंचकल्याणक कैसे मनाए वाली बात मैंने पूर्व में कई बार की है, कई प्रवचनों में मैंने की है। खैर, अभी बात अपनी चल रही थी कि ये जो कल्याणक है वो हमारे जीवन में एक कैसे मतलब कल्याण में निमित्त बनते हैं। तो मैंने ये बात ली कि भाई ये बहुत है सब, अभी तो जन्म कल्याणक तक तो आ ही गए हैं, है ना। तो इसमें इतनी जो हम सब व्यवस्था है और जो ये आते हैं देवगण आते हैं और यहाँ सब मनाते हैं, जैसे काफ़ी बातें यहाँ आई। तो हाँ, कुछ पूछ रहे कोई? हाँ,
ठीक है। तो ये जो सारी जो ताम दाम जो ये जो बातें आई, तो इसमें हमें लगता है, अज्ञानी को लगता है कि यार इससे और मजाक क्या हो सकते हैं, तो खुशी की बात। और हमारे भगवंत को है ना, उन जीव को जिनके कल्याणक है, उनको उसी में दुख लगा, मुझे ये बताना है। और सारी जिनवाणी पुण्य के उदय में, पुण्य के ठाठ में सुख नहीं है, इसकी सिद्धि ये वाला टॉपिक कई जगह पे है। बाह्य में सहयोग सामग्री कितनी भी हो, मगर इसमें भी आकुलता होती हुई दिखाई देती है। इसलिए सुख और दुख का संबंध संयोगों से नहीं है। समझ में आया? इसलिए कोई मतलब नहीं है बाहर के संयोगों से। वास्तव में ये बात मोक्षवाद प्रकाशक में 9वें अधिकार में भी दी है कि बाहर में संयोग खूब हो फिर भी आकुलताएँ होती है, तो फिर कैसे इसमें संयोगों से हम कोई सुख माने? न संयोग के वियोग से दुख है कि न संयोग को मिलने पर सुख है। खरेखर तो मोह में दुख है और मोह के अभाव में सुख है। अगर सम्यक दर्शन के सहित 7वीं नरक में भी खड़ा रहना पड़े तो भी जीव सुखी है, और मिथ्यात्व के सहित वैमानिक देव भी हो जाए तो भी जीव दुखी है। इसीलिए ये बात भी हमें ख्याल में रखनी चाहिए। अब इसके बाद जो मैं ये बात कर रहा था कि इस प्रकार से ये जो कल्याणक जो इस एंगल से हमें देखना चाहिए। अभी कुछ कॉमन बात और भी मुझे करनी है ना, थोड़ा मैं कट करता हूँ टाइम को देख देख कर, कि विछिया के प्रवचन गुरुदेव श्री के है ना, ये जो विछिया के हैं, लाठी के हैं, राजकोट के हैं, फिर ये सिमंदर भगवान यहाँ के सोनगढ़ के 2 बार के प्रवचन है ना, 5 बार के प्रवचन की एक बुक छपी हुई है। मैंने कई महीनों पहले है ना, हम जब वो लोनावाला जब ले गए थे निमेश भाई, वहाँ मेरा प्रवचन था, तभी भी मैंने कहा था कि ये बुक आप पंचकल्याण के पहले ज़रूर पढ़ के आना। मैं उसमें से एक अंश बताता हूँ आपको। गुरुदेव श्री ने एक कहा विछिया के प्रवचन में, उन्होंने फरमाया कि ये जो भगवान का जो आज जन्मोत्सव के दिन की जो मैं प्रवचन की बात करता हूँ, आज भगवान का जो जन्म हुआ, भगवान में बोल रहा हूँ, राजकुमार जो भी आदिनाथ हो, नेमिनाथ हो, जो जिनका भी कल्याणक चल रहा हो, जो इनका जो बाल तीर्थंकर समझ लो, जो इनका जो जन्म हुआ, तो इंद्र आते हैं, पांडुक शिला ले जाते हैं, जन्माभिषेक करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जो आज हुआ सारा सीन, बराबर है। तो गुरुदेव जी फरमाते हैं कि ये इतनी खुशी क्यों व्यक्त करते हैं, तो कि एक इनका रूप सुंदर है ना, इसीलिए नहीं, मगर माँ के गर्भ में वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान लेके आए हैं, और जन्म भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ होता है, इस बात को लेकर इनको खुशी है। तो वो मुझे ऐसा लगा कि इसमें क्या खुशी है, सम्यक दर्शन लेके आए, तो फिर सोचा गया इसमें, और गुरुदेव जी के प्रवचन में और इशारा भी आ गया कि इसमें एक खुशी की बात है। हमें लगता है कि वो माता के गर्भ में आया, उनको ऐसा अनुभव नहीं आता कि मैं माता के गर्भ में आया। हमें लगता है कि उनका जन्म हुआ, मगर उनको ऐसा नहीं लगता कि मेरा जन्म हुआ, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है, अजर अमर है, अजन्मा है, उसका जन्म कैसे होगा? जन्म कल्याणक के दिन हमें ये नक्की करना है कि आत्मा का जन्म नहीं होता। मैंने इसलिए जीवत्व शक्ति चुनी थी, और मुझे पता नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, है ना। खैर जो भी है, मुझे इतनी बात बतानी थी कि ये बात उन्होंने वहाँ इस विछिया के उस प्रवचन में उन्होंने दोहराई कि वास्तव में हमें लगता है कि भगवान जन्मे हैं, मगर भगवान को कभी ऐसा अनुभव नहीं आता कि मेरा जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं, अजन्मा है आत्मा। और जो जन्म मरण कहे है, अगर उसमें अगर जन्म की बात लेनी हो तो जन्म के बाद निर्वाण की सोचना, इसके बाद और कुछ मत सोचना, है ना। ये बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये बात है। अभी एक खास बात करता हूँ, और बाद में देखते हैं जीवत्व शक्ति तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कुछ बात इसमें है, कुछ अंतिम बात भी मैं बता के जाऊँगा यहाँ से कि मुझे क्या बताना था जीवत्व शक्ति में। तो एक सैद्धांतिक बात लेवे, न्याय की बात लेवे, तो जो अब सारे पंचकल्याणक में एक जो आत्मा के हित की क्या बात, कैसे बात चलती है, मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। कि जैसे हम जब तक कोई जीव भगवान के सामने देखते रहता है,
भगवान के सामने देखते रहने में भक्त बना जा सकता है, ठीक है, और भगवान आत्मा के सामने देखते रहने से भगवान बना जा सकता है ना। ये बात तो ध्यान में रखना। अभी मुझे इसमें बताना है कि पूरे पंचकल्याणक में एक आत्मा इस भगवान आत्मा के सामने देखते रहता है और परमात्मा बन जाता है। आपको पांचों कल्याणक में ये प्रोसेस ढूंढनी है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मौका पड़ा तो मैं आपको बाद में पूछूंगा, अगर मौका पड़ा या मौका मिला तो। समझ में आया कि नहीं भाई? गोदा जी क्या पूछा मैंने कि पूरे पांच कल्याणक में एक कॉमन फैक्टर है कि एक आत्मा गर्भ कल्याणक से लेके मोक्ष कल्याणक तक क्या बताया जाएगा, एक भगवान आत्मा के सामने देखते रहता है, और गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक भगवान आत्मा के सामने देखते रहता हुआ एक आत्मा परमात्मा बन जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये बात पूरे आपको पंच कल्याणक में कहाँ कहाँ दिखी है ना। ये भगवान आत्मा को देखने की बात देख रहा है, ये जीव देख रहा है, आत्मा भगवान आत्मा के सामने देख रहा है, वो कहाँ कैसे बात आई वो आपको ढूंढना है, वो आपको उसमें से कहीं ना कहीं मिलाना है, तो आपका कुछ काम बन सकता है। और पांच कल्याणक पंच कल्याणक अगर हम भगवान आत्मा पे या अपने स्वयं पे लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, वो थोड़ी चर्चा में आपके साथ करता हूँ। देखो कैसे होगा कि आत्मा का गर्भ कल्याणक किसे माना जाएगा, तो आगम के माध्यम से वेद ज्ञान के द्वारा सुनना बराबर से, वेद ज्ञान के द्वारा जो तत्व निर्णय कर लेता है, स्वपर का भेद विज्ञान है ना कर लेता है, निर्णय में कर लेता है, और हमेशा उसकी दृढ़ता बढ़ाता है ना। आगम को सुनकर उसकी दृढ़ता बढ़ाता है। गुरुदेव जी ने उसको गर्भित शुद्धता कही। ध्यान देना, ये मुझे कुछ जो हमारे पास मिसिंग पॉइंट है वो मुझे बता के जाना है कम से कम, है ना। यहाँ मैं घड़ी देखता हूँ ना तो मेरा विषय कट होते हैं। 27 मिनट हुई है अभी भी। कौन सी बात चली कि गर्भ कल्याणक, आत्मा का गर्भ कल्याणक कौन सा है, हमारे लिए गर्भ कल्याणक कौन सा है, हमारे गर्भ में है ना। गर्भ शुद्धि जो कहते हैं ना, हमने करी कि नहीं करी, तो गर्भित शुद्धता जो ये जितने भी प्रसंग चल रहे हैं यहाँ, जो स्वाध्याय चल रहे हैं, भक्ति चल रही हैं, और भी कुछ प्रसंग चल रहे हैं, कुछ काफ़ी दृश्य ये जो राजाओं के और इंद्रों के जो हमारे जो वो भी स्वाध्याय ही है, प्योर स्वाध्याय है। सारे ग्रंथों के जो उसमें मैसेज है वो हम सुन रहे हैं, वो सुनकर हमें तत्व का निर्णय होना चाहिए, आत्मा का निर्णय होना चाहिए। और क्या निर्णय होना चाहिए? 3 बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। अपना क्या है, पराया क्या है, दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, सुख क्या है, सुख के कारण क्या है। ये 3 बातें हमारे जीवन में क्लियर होनी चाहिए। ये 3 बातों में 7 तत्व शामिल हैं। 7 तत्व की श्रद्धा हुई तो अगर इसका निर्णय हमारे जीवन में हो जाता है और हर समय निर्णय हो गया हो, तो उसकी दृढ़ता हो जा रही हो, तो समझ लेना कि ये तो हमारा गर्भ कल्याणक हुआ। और विशेष अभ्यास रूप वेद ज्ञान के माध्यम से अगर ग्रंथि वेद होती है, और ये जो हमारे जो वास्तव में ग्रंथि वेद होने से प्रकट हो जाता है, हमारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, श्रद्धान सम्यक हो जाता है, तो जन्म कल्याणक हो गया। और ये जो श्रद्धान ज्ञान पूर्वक अगर हमारे इसमें विशेष स्थिरता प्रकट होती है, लीनता होती है, प्रचुर आनंद का भोग होता है, तो दीक्षा कल्याणक हो गया। और प्रचुर आनंद, प्रचुर लीनता से, विशेष लीनता से अनंत गुणों की अनंतता प्रकट हो जाती है ना। वास्तव में अनंत गुण की अनंतता प्रकट हो जाती है, ये हमारा ज्ञान कल्याणक हो गया। और इसके बाद उसी भाव में आयु समाप्त होने पर आत्मा अशरीरी है ना, शरीर का संयोग समाप्त हो जाता है, कर्म का संयोग समाप्त हो जाता है, वो आत्मा के लिए मोक्ष कल्याणक हो गया। इस प्रकार से आत्मा के पंच कल्याणक की ये सामान्य चर्चा मैंने करी। अब जो एक गर्भित शुद्धता वाली बात मैंने जो छेड़ी थी, उसमें थोड़ा सा एक विषय मुझे आपके सामने रखना है। कई जगह पे लेता हूँ, ये जनरल सभा है, तो हमारे जीवन में और बहुत प्रश्न भी आए हैं, है ना। बेंसे की तत्व चर्चा में आज सुबह में भी आए, हर रोज आते हैं, है ना, कि हम इतना पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमें कोई कार्य हमारा नहीं होता, क्यों नहीं होता, है ना। कई बातें आती है कि नहीं, बार बार पूछते हैं। बेंसी के तो स्वानुभूति दर्शन में यही प्रश्न है सब, है ना, हमें क्यों कुछ नहीं होता।
बराबर है। हम जो आपने जो विषय बताया वो भी हमें स्पष्ट है, हमारे पास जो साधन है उसका भी हमें ख्याल है, सब कुछ है हमारे पास, है ना। और हम जो हमारे पास जो गाइडलाइन है वो भी सच्ची है ना, मार्गदर्शन भी सच्चा है ना, ज्ञानियों के दिए हुए है, सर्वज्ञ भगवान के यहाँ से आई हुई बात है, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता। बेन श्री बहुत इशारा करते हैं, है ना, गुरुदेव श्री भी इशारा करते हैं, अंदर में चालो जा, है ना, अंदर में डूबी जा, स्वरूप में समाई जा, भावासन भी कराते हैं। तो मुझे बहुत बार विचार आता है प्रतीक भाई कि अंदर कहाँ जाओ, अंदर में कहाँ जाना, कितना जाना, है ना। आपको कभी विचार आया होगा, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ कि ज्ञानी हमें कहते हैं कि अंदर में चालो जा, अब अंदर कहाँ जावे, अंदर कितना जावे, तो अंदर होता क्या है ना। तो ये देखो अंदर की थोड़ी सी मैं परिभाषा भाव भाषण कराता हूँ थोड़ा सा, कि अंदर और बाहर, अंदर और बाहर को अगर देखे तो विकल्पों में आना, कसायों में आना वो बाहर है, इसके बाहर आत्मा आता ही नहीं, आत्मा सोनगढ़ में आता ही नहीं, अरे शरीर में आता ही नहीं, अपने अनंत चतुष्टय छोड़कर कभी बाहर जाता ही नहीं। ध्यान देना, बहुत बहुत कुछ बातें हैं, गजब है ना। यहाँ कल तो नाटक देखा कि हूँ सोनगढ़ छू, और आप कह रहे हो कि सोनगढ़ में आता ही नहीं, तो यही तो सुनना है, समझ में आया कि नहीं। सोनगढ़ किसका, सोनगढ़ का, है ना। जो आदिनाथ भगवान किसके, हमारे नहीं के, वो स्वयं के। मैं वो नहीं, है ना, मैं नहीं, मैं इनका नहीं, है ना, वो मेरे नहीं, है कि नहीं। 19वीं गाथा है, तो सारी बातें है भाई। ये यहाँ से ये निकालना है, ये जो भी बाहर के व्यवहार की बातें भले होती हो, मगर सत्य बात हमें पहुँचनी है। ऐसा है, बात ये थी कि अंदर बाहर क्या लेना, तो बाहर यानी विकल्पों में आना, कसायों में आना, अंदर यानी निर्विकल्प, है ना। ये अंदर बाहर की ये फॉर्मूला है। दूसरी, ज्ञान और श्रद्धान के और भी, इसके बीच में भी अंदर बाहर, बाहर यानी ज्ञान साधन है ना, ज्ञान वास्तव में प्रकट है, तो बाहर यानी ज्ञान, ज्ञान में आना, चिंतन में आना, मनन में आना, विचार में आना, ख्याल में आना, वो बाहर। और अंदर में यानी श्रद्धान में आना, वो अंदर। अगर श्रद्धान में आवे तो ज्ञान सार्थक, तो स्थिरता का लाभ, तो पंचकल्याणक वास्तव में सार्थक। ये सारी बातें हैं। मैं जितनी स्पीड से आपको बता रहा हूँ वो मेरी शैली नहीं है, आप सबको पता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। खैर, मुझे आपको ये बताना है कि ये प्रश्न है कि क्या करें, जो आपने भी गर्भित सुत्ता वाली बात कही, तो मिसिंग पॉइंट कहाँ है ना। मिसिंग पॉइंट तो मैंने वेद ज्ञान के मैं 3 प्रकार कहता हूँ, ये भी गुरुदेव श्री के प्रवचनों से इसमें से मैंने खोजा है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आदि के प्रवचन आप पढ़ना, सुनना, उसी में से बात निकलती है। तो वेद ज्ञान 3 प्रकार से समझना। एक है आगम आश्रित वेद ज्ञान, एक है अभ्यास रूप वेद ज्ञान, और एक परिणमन रूप वेद ज्ञान। ठीक है, इसमें आगम आश्रित वेद ज्ञान को शिक्षा कहते हैं, स्वाध्याय, क्योंकि ज़्यादा करके प्रश्न ये था, स्वाध्याय तो करते हैं, स्वाध्याय तो खूब करते हैं, और स्वाध्याय का सब्जेक्ट भी हमारे सब, है ना, ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है ना, द्रव्यानुयोग के सब्जेक्ट है। तो क्या स्वाध्याय पुरुषार्थ नहीं है, 9वां अधिकार मोक्षवार प्रकाशक, स्वाध्याय शिक्षा है। ठीक है, इतना है ना। हम कभी कभी स्वाध्याय को पुरुषार्थ समझ लेते हैं। भाई बहुत कुछ बातें हैं, ऐसा ब्रह्म में नहीं रहना, है ना। अरे वो हमारे वो भगवान वीर प्रभु के समोशरण में इंद्रों को वहाँ बैठे भावलिंगी सत सामान्य सामने बैठे हैं, उनसे भी कोई पात्र जीव लगा, इनमें से कोई पात्र नहीं लगा कि भगवान की वाणी झिले, और जो पात्र लगा वो सभा में ही नहीं था। कहाँ था वो, ख्याल में आया कि नहीं। कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने बारे में और किसी के बारे में भी, है ना, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना। सारी बातें बताए जा रहा हूँ। खैर, तो ये जो बातें आई, जो बात मेरी जो चल रही थी, 3 प्रकार के वेद ज्ञान की बात मैंने यहाँ छेड़ी है। एक आगम आश्रित वेद ज्ञान, एक अभ्यास रूप वेद ज्ञान, और एक परिणमन रूप वेद ज्ञान। इसमें आगम आश्रित वेद ज्ञान तो हमारे सबके पास है, किसी को भी पूछो, इसमें केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है, प्रूव कर देगा कैसे भिन्न हूँ, कैसे भिन्न नहीं हूँ। आगम आश्रित वेद ज्ञान यानी शिक्षा तो बहुत है, कब तक पढ़ना,
एक ही स्टैंडर्ड में कितने साल पढ़ना चाहिए? इज्जत का सवाल है। एक ही कक्षा में कितने साल पढ़ना चाहिए? है ना, बहुत साल से पढ़ रहे हैं, है ना? अब 34वां कलश छेड़ देवे यहाँ तो, है ना, हमारे पैरों से जमीन निकल जावे। कोलाहलन कह देंगे सारी बात को। पंच कल्याणक मनाने का भाव मात्र नहीं, जो तत्व विचार करते हैं ना, है ना, तत्व विचार जो अंतर्जल्प, वो भी कोलाहलन में डाल दिया गुरुदेव श्री ने। बहुत कोलाहल कर रहा है, छोड़ अभी, है ना, आत्मा की अनुभूति कर। ऐसी कई बातें हैं, वहाँ मैं उस विषय को छेड़ना नहीं चाहता। काफ़ी बात आप सब स्वाध्यायी है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि आगम आश्रित वेद ज्ञान हमारे पास क्लियर है, धारणा ज्ञान स्पष्ट है ना। गुजराती में ज्ञान तो चोखू है, गुरुदेव श्रीनी भाषा में ज्ञान चोखू है। तो फिर क्या बाकी रह गया, है ना? क्रिया भी सही है, परिणाम भी सही है, मगर अभिप्राय में ठिकाना नहीं, है ना। बात सब आभास चले जाएंगे, आभासों में। खैर, मुझे आगम आश्रित वेद ज्ञान हमारे पास सबके पास क्लियर है। हमारी जो धारणा ज्ञान स्पष्ट है, हमारे बैक ऑफ माइंड में ये सारी बातें धारणा में पड़ी है ना, नहीं है। अभी जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान है, वो हमारे जीवन का मिसिंग पॉइंट हो सकता है ना। सुनना, अभ्यास रूप वेद ज्ञान। अब अभ्यास रूप वेद ज्ञान क्या है? तो ये जो हमने जितने भी, ये जो आगम आश्रित वेद ज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, जितने भी सिद्धांत हमने सुने हैं, है ना, ये जितने भी जो हमारे पास जो हमने ये जो ज्ञान लिया है, वास्तव में हमारे पास तो पारमेश्वरी विद्या है। ये विद्भूत परमात्मा तत्व एवं आत्मा है। ये पारमेश्वरी विद्या से अगर हम उसको साधे तो पर्याय परमात्मा से कम नहीं बनता, और हमें पोसाता भी नहीं परमात्मा से कम बनना, यानी ये बात का ख्याल रखना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये जो आगम आश्रित वेद ज्ञान तो हुआ। अभी जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती है, घटती कि नहीं घटती? अरे हर रोज घटती है घटनाएं यानी उदय का आना। बहुत बड़ी बात है भाई, ये इतनी जबरदस्त विद्या है, इतनी वास्तव में अद्भुत विद्या है ये, कि मैं तो जो युवा वर्ग के जब क्लास लेता हूँ ना, जो मतलब कि यंग जनरेशन रियूनियन हमारे मलाड में तो काफ़ी लोग ज्वाइंट हुए हैं, तो ये बात बताता हूँ कि ये ऐसी विद्या है, ये हजारों शास्त्रों में ऐसी विद्या लिखी पड़ी है कि हमारे जीवन में कैसी भी पोजीशन आवे तो हम नॉर्मल कैसे रह सकते हैं, है ना, वो इसमें सिखाया है। कभी पोजीशन बदलने का प्रयास नहीं करना, परद्रव्य में हमारा कुछ नहीं चलता, उदयों को फेरफार करने का प्रयास नहीं करना। वो तो उदय के अनुसार उदय होगा, मगर कैसा भी उदय आवे, है ना, बहुत उदय मतलब कि पुण्य का ठाठ आवे तो अहंकार नहीं होवे, और एकदम शाम का खाने की भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो हिंता दीनता नहीं होवे, नॉर्मल रह सके, समता में रह सके, मजे में रह सके, अपना कार्य साध सके, परमात्मा पद वो उस मार्ग में आगे बढ़ सके, है ना, ऐसा कार्य उस काल में भी कर सकता है, एक गारंटी है। तो ये बात भी हमें समझ में लेनी चाहिए, है ना। कई विंडो थोड़ी थोड़ी बीच में खोलता हूँ मैं। अब आगे बढ़े तो अभ्यास रूप वेद ज्ञान क्या है? तो हमने कई सिद्धांत सीखे, क्रमबद्ध पर्याय तो बार बार यहाँ आती है बातें, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बात को छेड़ी जाती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, ऐसी कई बातें हम सीखते हैं। और हमारे अब घर जाएंगे तो कई काम सौंप के आए हैं ना भाई मेहुल, तो हम पूछेंगे ना क्यों नहीं किया, आपको सौंप के गए थे, हैं? तो ये भी क्रमबद्ध पर्याय कहाँ गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता कहाँ गया? तो देखो वो बात तो आएगी, डरना नहीं, वो बात तो आएगी। संस्कारवश जो वो बातें सब होगी, उदय आएंगे और संस्कारवश इन्वॉल्वमेंट भी होगा, मगर एंड ऑफ द सीन निष्कर्ष ये आना चाहिए कि कोई कैसे करे, है ना। ये है अभ्यास रूप वेद ज्ञान। हर प्रसंग में, हर उदय में जो हम सिद्धांत सीखे हैं, जो हमें सत्य सीखा है, जो सत्य कल्पना है, नव के द्वारा जो बात की सही सिद्धि होती है उसको सिद्ध करना, उसका ही पोषण करना, उसी का वलन बनना, उसी का पक्ष आना, है ना, वही पक्का होना, वही स्ट्रांग होना, उसे अभ्यास रूप वेद ज्ञान कहते हैं। कोई कहे कि भाई वो बार बार विचार करना, तो सोगाणी जी को याद करो कि बार बार विचार करने की जरूरत नहीं है ना। जब बहुत शिथिलता आवे तो विचार करने भी बैठना, अगर शिथिलता नहीं हो तो बैक ऑफ माइंड में जो पड़ा है धारणा ज्ञान में वो वर्क करता है। कितनी भी कषाय आ जाए,
आखिरकार हम उस पक्ष पे आ जावे कि नहीं यार कसाई करना ठीक नहीं, कसाई से तो आत्मा को दुख होता है। इसका अर्थ है कि कसाई हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर कसाई का पक्ष नहीं आना वो बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हम वो जो सत्य का अगर हमारा पोषण होता हो तो इसको कहते हैं अभ्यास रूप वेद ज्ञान। इतना ख्याल में आया जो मैं कह रहा हूँ? बहुत कुछ बातें हैं भाई, मैं तो बहुत शॉर्टकट में आपके सामने बात रख रहा हूँ। ऐसे कई प्रसंगों में निर्णय ये करना, सत्य का निर्णय होना, और निर्णय हुआ है तो उसकी दृढ़ता करना हर समय, है ना, डरना नहीं। कभी कभी क्या होता है जीव को कि कोई यहाँ से गए और कसाई बहुत आ गई, है ना, आ जाती है ना, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में अभी अब दौड़ा दौड़ी से जाएंगे ना, धड़ाधड़ी से, अब टिकट का मिलना ये जो भी हुआ, कसाई आ जाएगी, तो ऐसा लगता है कि यार इतना सीख के आए, समझ के आए, है ना, और कसाई हो जाती है। बाजू में बगल में बेटा बैठा हो तो बोल भी देवे पापा क्या सीख के आए, है ना, बहुत कुछ बातें होती है। तो डरना नहीं, देखो पोषण के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, डरना नहीं का अर्थ क्या है कि भेद ज्ञान नहीं छोड़ना, है ना। ऐसा प्रसंग आवे तो भी वो कसाई अपना प्रस्ताव रखे, मोह अपना प्रस्ताव रखे, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे। हाँ बच्चा घूम गया उसको, हाँ आप बताते हैं आप, ये बच्चा कहीं किसी गुम हो गया है ना, ऐसा। हाँ तो ख्याल में आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं। देखो ऐसी पोजीशन आवे तब भी हमें डिगना नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय है। किसको लगे कहाँ से बीच में आ गए, अरे ज्ञान के बीच में कोई आता है क्या? ये तो ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान में फर्क क्या पड़ा? तो बस प्रैक्टिस तो यही करना है ना, है ना, प्रैक्टिस तो यही करना है। इसके बारे में विशेष चर्चाएं हो सकती, और इसको खोले तो ऐसा लगे कि नहीं हमारा मिसिंग पॉइंट ये है। हम तुरंत वैसे ऐसा पॉइंट आ गया, इस प्रसंग ये भी प्रसंग आया ना, कहाँ से बीच में आ गए यार, हमारी लिंक टूटी। लिंक राग की टूटी है, उपयोग की नहीं। समझ में आया कि नहीं? और राग में नहीं हूँ, वो ज्ञेय मात्र है। कैसी सीखने की बात है भाई, ये तो अद्भुत बातें हैं। तो आचार्य देव ये बात में ये कहते हैं कि तुम जो अभ्यास रूप वेद ज्ञान, तुम अभ्यास में आना चाहिए, और स्क्रिप्टेड नहीं। हम अभ्यास में तो लेते हैं, मगर वो प्रबल युक्ति में लेना, निर्बल युक्ति नहीं। उदाहरण में लेते हैं, प्रथमान योग के उदाहरण, वहाँ के उदाहरण, है ना, उदाहरणों में घटित करते हैं। इन्हें अपने जीवन में घटाना है। अपने जीवन के उदय में हमें हमारे जो सिद्धांत सही उतरे। जैसे कसाई दुख रूप है, कॉमन बात है, और दुख रूप लगे। दुख रूप लगी कब माने? कि जब दुख रूप लगे तब माने कि हमें उसमें रहना पसंद नहीं, एक। और जब हमें पसंद नहीं है तो हमारे निमित्त से किसी की कसाई भड़के, ऐसा हमारा जीवन नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हें कसाई तो है पर कसाई का पक्ष नहीं। यह है अभ्यास रूप वेद ज्ञान। अपने को ढूंढो, पॉजिटिव अप्रोच करो, है ना। हमें कहीं ना कहीं स्वभाव का पक्ष आता है, हमारा वहाँ ध्यान नहीं जाता। हमने मिथ्यात्व को सीरियसली कभी लेते ही नहीं। हमें पाप पुण्य में अटकते हैं, पाप हो जाए तो डर जाते हैं, पुण्य हो जाए तो संतुष्ट हो जाते हैं, मगर मिथ्यात्व को हमने आज तक सीरियसली नहीं लिया। इस बात को गंभीरता से लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, 3.5 मिनट में मुझे विषय को पूरा करना है। विषय तो बहुत बड़ा है, समझ में आया? तो अब ये कहते हैं कि अभ्यास रूप वेद ज्ञान इस प्रकार कई सिद्धांत है, वो सिद्धांत हमारे जीवन के प्रसंगों में वो सिद्धांत खरे उतरे, हमारे ज्ञान में वो भी वास्तव में सिद्धि होवे। और इसमें फिर हमारा जब होता है अब परिणमन रूप वेद ज्ञान, वो वास्तविक वेद ज्ञान है। अब क्या होता है, जब ये अभ्यास रूप वेद ज्ञान में हमारी वो पराकाष्ठा आ जाती है, तो हम किसी भी प्रसंग में हम जाते हैं तो वहाँ हमें अभी झंझता नहीं। कसाई आ जाती है मगर जैसे करी हो ऐसा भाषित होता नहीं, तो इसे ऐसा वैराग्य आ जाता है, तो फिर सामायिक में जीव बैठता है। अब सामायिक में बैठने का अर्थ मालूम है? अपने साथ रहने का प्रयास करना, इसका नाम है सामायिक में बैठना। उसमें मन नहीं लगे तो पहले सामायिक पाठ पढ़ लेते हैं तो मन को अगर उपयोग को थोड़ा समेटने के लिए, है ना। फिर सबसे पहले इसमें कन्फेशन होता है। पूरे दिन भर किसी को पता चला नहीं चला, जब तक कन्फेशन का भार हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे हृदय में एक कषाय करके क्या फ़ायदा, है ना। एक कषाय में तो आकुलताई होती है, और उस अनुसार तो बाहर में परिणमन नहीं होने का नियम है। अपने विकल्प के अनुसार पदार्थ का परिणमन न होने का नियम है। होता हुआ दिखाई दे तब भी हमारे विकल्प के अनुसार नहीं हुआ है, उसकी योग्यता के अनुसार हुआ है। कई सिद्धांत है।
तो इस प्रकार से अगर हमें ये बातें ख्याल में आती है तो इतना वैराग्य आता है। और हम जब सामायिक में बैठते हैं तो पहले कन्फेशन होता है, और कन्फेशन के साथ हमें जैसे निर्भर हो जाते हैं, फिर इसे ये कषाय जैसे हमने करी नहीं ऐसी फीलिंग आती है। और इसके तुरंत बाद हमें स्वभाव का पक्ष बनता है, स्वभाव की महिमा आती है, और स्वभाव की महिमा का विकल्प भी बोझा लगता है। समझ लेना पात्रता पक गई है ना, वो भी बोझा लगने लगता है। और जब वो टूटता है, मन फूटता है, तब शुद्धोपयोग प्रकट होता है। ये शुद्धोपयोग में जो हमने पूर्व में जो प्रतीति करी थी, किस में, व्यवहार से, शास्त्र के आधार से प्रतीति की थी। क्या प्रतीति की थी कि वस्तु निर्विकल्प है, वस्तु पूर्ण है, विकल्प की मोहताज नहीं है। तो प्रतीति हमने निर्विकल्प होकर उस प्रतीति को हमने सम्यक कर लिया, इसका नाम है परिणमन रूप वेद ज्ञान। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के वेद ज्ञान स्टेज मैंने आपको बताए हैं। जब तक हम इसमें नहीं आते तब तक एक काम हमारा आगे नहीं होता। जीवत्व शक्ति की बात मैंने छेड़ी थी, वास्तव में मुझे वो लेने का बहुत भाव था, ले नहीं पा रहा हूँ। बस एक 2.5 लिटी कह के मैं बता पूरा करता हूँ। जीवत्व शक्ति में ये बात उत्थानिका के रूप में कही गई है ना, कि वास्तव में आत्मा का मरण नहीं होता सबसे पहले तो, और ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता। अज्ञानी को अज्ञानवश मरण का भय होता तो है, मगर उसका भी मरण नहीं होता। छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा है क्योंकि आत्मा हमारा नाम जीव है, और जिसका नाम जीव है उसमें जीवत्व शक्ति उसका लक्षण है। ऐसी जीवत्व शक्ति से जीव जीता है, जीता था, जीता रहेगा। तो उसमें तो मरने की तो कोई बात ही नहीं है। और बाकी जो जन्म मरण की बात है वो सब गप्पे है, व्यवहार की बातें है, जुट्टीने का कथन है, टाइम पास है ना। इस जन्म कल्याण के दिन बात ये नक्की होती है कि आत्मा का जन्म नहीं होता। और ऐसा जो जिसको निर्णय होता है, उसका जो जन्म मरण जो कहते हैं गप्पे में भी, वो जन्म मरण अभी उनके नहीं होते। ऐसी बातें इसमें कही है। इस प्रकार से मैंने पूरा प्रयास किया है। जब भी कुछ मौका पड़ेगा तो इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा, 3 प्रकार के भेद ज्ञान। आप सोचना, जब भी यहाँ टाइम मिले तो मेरे से आप चर्चा भी पर्सनली कर सकते हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ